सभी धर्मों का कर्मकांड अंधा और गुमराह करने वाला है। वह कोई भी धर्म क्यों न हो, क्या अपना क्या किसी दूसरे का। आत्मा के अंदरों के मंडलों में जाने के बाद पाप और पुण्य का अभ्यासी के लिए कोई मतलब नहीं रहता। उदाहरण के तौर पर, यदि आप अंग्रेजों के राज्य की सीमा से निकलकर पठानों के राज्य में चले जाएं, तो पहले राज्य के नियमों के अंदर किए गए कर्मों का हिसाब दूसरे राज्य में नहीं पूछा जाता। जब तक आप यहाँ धर्मराय के राज्य यानी मृत्युलोक में हैं, आप जो कुछ भी करेंगे उसका हिसाब आपको देना होगा। परंतु अगर आप एक बार दयाल की सीमा के अंदर चले जाते हैं, तो फिर आपको कौन पूछ सकता है। पर यह तभी होगा जब आप काल की सीमा को पार कर लेंगे। इसके पहले ऐसा कहना केवल एक थोती बात है। जब आप नाम की कमाई करते हैं यानी शुरत शब्द योग का अभ्यास करते हैं, तब कर्मों का खाता ही फट जाता है। यह है कि हम अज्ञानी मनुष्य गुरु की महान शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते। हालांकि वे किसी चमत्कार या रिद्धि सिद्धि को अपने पास फटकने तक नहीं देते। उन्हें स्वीकार करने और उनके प्रयोग करने की बात तो दूर रही। अगर गंदगी हटानी होती है तो हम लोग स्वयं थोड़ी ही हटाते हैं, बल्कि एक सफाई करने वाले को से हटवाते हैं। अगर संत जन इन शक्तियों का प्रयोग करें तो सारी दुनिया उनके पीछे दौड़ने लगे। काल ने अकाल पुरुष से 3 वरदान प्राप्त किए। पहला ये कि संत जन अपनी अद्भुत शक्तियों से या करामात दिखाकर लोगों को प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने लोगों को प्रभावित किया तो सारी दुनिया उनके पीछे पीछे दौड़ने लग जाएगी और काल का राज्य खत्म हो जाएगा। दूसरी, इस दुनिया का कोई भी इंसान अपने पिछले जन्मों के बारे में कुछ भी न जान सके। अगर हमें पता लग जाए कि कौन कौन से पाप कर्म हमने पिछले जन्मों में किए हैं, तो जिसकी सजा इस जन्म में भुगत रहे हैं, तब स्वाभाविक ही हम उन कर्मों को दोबारा नहीं दोहराएंगे। और तीसरा, जिस हालत में जीव को रखा जाए उसी हालत में वह संतुष्ट रहे। उदाहरण के लिए, आप सुअर को देखिए, क्या वे बढ़ना चाहते हैं? नहीं, वे उसी जिंदगी से चिपके रहते हैं। अगर संत कुछ करामात दिखाकर लोगों को अपना शिष्य बनाना चाहें, तो सारी जनता उनके पीछे दौड़ेगी, क्योंकि उनके लिए कहीं किसी मुर्दे को जिंदा करना, किसी अंधे को आंखें देना, किसी लंगड़े को पैर देना आदि कोई मुश्किल काम नहीं है। पर नहीं, संतों का यह मार्ग नहीं है। फिर भी यह सत्य है कि जहां भी इत्र की दुकान होती है, वहां वायुमंडल सुगंध हो जाता है। और इसी तरह जहां कहीं भी संत होते हैं, भले ही वे कुछ करामात ना दिखाएं, फिर भी लोग जाने अनजाने में उनके पीछे असाधारण शक्तियां होती हैं। लोगों को पता चल जाता है कि हाँ, कुछ तो असाधारण शक्ति है इनके अंदर। आपको पता होगा कि मेरी टांग किस तरह टूट गई थी। यह एक लंबी कहानी है और मैं कई बार सत्संग में बता चुका हूँ। हर इतवार को मैं बाबा जी महाराज के दर्शन के लिए जाता था। एक दिन इनके आने की मनाही कर दी और कहा, तुम सीधे चले जाना। यानी गांव में अपनी माताजी से मिलकर मैं सीधे पहाड़ पर, जहां मैं नौकरी करता था, चला जाऊं और ब्यास में न रुकूं, जैसा कि मैं अक्सर किया करता था। जब ट्रेन ब्यास स्टेशन पर पहुंची, तब मैंने देखा कि बाबा जी महाराज बाबा जयमल सिंह जी प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। ऐसा मालूम पड़ता था कि ये कुछ बोलना चाहते थे, पर खामोश रहे। मैं सीधा पहाड़ पर चला आया और मैं अपने काम पर हाजिर हो गया। यह मेरी आदत थी कि चलते हुए मैं अपनी घोड़े की गर्दन के बाल पकड़कर उस पर सवार होता था, लेकिन मेरे नौकर ने मेरी गैरहाजिरी में उसके गर्दन के बाल काट दिए। मैंने यह देखा नहीं और जैसे ही मैंने घोड़े के बाल पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, मैं नीचे गिर गया और मेरी टांग टूट गई। हड्डी टूटने पर दर्द तो होना ही था, लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफ की बात यह थी कि मैं मलमूत्र त्यागने में भी असमर्थ था। डॉक्टर ने तो यह तक भी कह दिया था कि यह जिंदा रहना मुश्किल है। एक मुसलमान ओवरसियर जो कि मेरे जिले के थे, इस घटना की खबर मिलने पर मेरे पास आए और बोले, मैं आपके घर का ही आदमी हूँ, आपके इलाके का हूँ, आप मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैंने कहा, मेरे लड़के यहाँ से 8 मील दूर एक स्कूल में हॉस्टल में रहते हैं, कृपया उन्हें यह दुर्घटना के बारे में न पता लगे। लेकिन मेरी इच्छा यह है कि बाबा जी महाराज को एक तार दे दें। उसने तार भेज दिया। बाबा जी महाराज को तार मिला। उन्होंने कहा, अगर मालिक की इच्छा उसे ले जाने की है तो ले जाए, नाम तो उसे मिल ही गया है। पर मेरी सत्संगी बहन बीबी रुक्को ने मेरे लिए विनती की। यह बाबा जी महाराज की आदत थी कि जब कभी भी कोई विशेष घटना घटने वाली होती थी, तो बाबा जी भजन पर बैठ जाया करते थे, फिर चाहे कुछ भी हो। इनके अंदर से हुक्म मिलता था, उसे बता देते थे। अब करीब करीब रात के 8 बज गए हों या फिर उससे भी थोड़े पहले का समय था। जिस समय तार से यह खबर मिली, भजन में बैठ गए। करीब 3 बजे सवेरे
इन्होंने बीबी रुक्को को बुलाया। बीबी ने विनती की, महाराज जी खाना खा लीजिए, बाबा जी ने शाम को खाना नहीं खाया था। बाबा जी ने फरमाया, नहीं, तुमने अपने भाई सावन सिंह के बारे में पूछा था, तुम उनको लिख सकती हो कि उनको जाने का वक्त अभी नहीं आया है। तुम उनको लिख सकती हो कि उनके जाने का वक्त अभी नहीं आया है, पर उनके कर्म बड़े ही भारी थे। यह तकलीफ उनको 5 वर्ष तक भुगतनी थी, लेकिन अभी 5 वर्षों में ही इसको भुगतना पड़ेगा। क्या यह थोड़ी रियायत है? मैं अभी आपके पास नहीं जाऊंगा। जब इनको अस्पताल से छुट्टी मिलेगी मैं तब जाऊंगा, पर उस समय पर उसके तार का जवाब दे दो। जिस पल बाबा जी का तार मिला उसी वक्त से मेरी हालत में थोड़ा सुधार हो गया। संत दया करते हैं लेकिन उसका जिक्र कभी नहीं करते। जब मैं ऐसी हालत में अस्पताल में बीमार था, मुझे रुपए पैसे का नुकसान भी उठाना पड़ा। मेरा डिवीजन का भत्ता, घोड़े का भत्ता, आधा वेतन बंद हो गया। चीफ इंजीनियर मुझ पर बड़ा ही मेहरबान था। उसने कहा, अगर डीडी में बैठकर भी रोज दफ्तर में आए तो हम आपको ड्यूटी पर मानेंगे, लेकिन मुझे बहुत ही डर था कि कमजोर होने के कारण कहीं मेरा पैर न फिसल जाए तो दूसरी दुर्घटना न हो जाए। इस पर चीफ इंजीनियर ने मुझे 1 महीने की छुट्टी दे दी। मुझे फिर भी शक था कि मैं 1 महीने के बाद भी शायद काम करने के लायक रहूंगा या नहीं। दूसरे दिन मैं कमांडिंग इंजीनियर से मिला तो उसने कहा, अब आपको सिर्फ 1 महीने की छुट्टी मिल रही है। इसके पहले ही बाबा जी महाराज जब मुझसे मिलने आए थे, उन्होंने फरमाया था कि अब मैं सिर्फ 1 महीने के लिए ही अपने काम से गैर हाजिर रहूंगा, पर मेरे लिए इस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल था। आखिर महीना खत्म हुआ और बाबा जी महाराज की चिट्ठी आई, जिसमें लिखा था, हम लोग इस संसार में कोई अपना काम करने तो आए नहीं हैं, बल्कि यहाँ हुजूर महाराज जी के हुक्म से आए हैं। अगर उनकी मौज होगी तो वे हमसे काम ले लेंगे। संतों की पहुंच या शक्ति का वर्णन करना असंभव है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर गुरु चाहे तो एक पत्थर से भी अपना काम करा सकते हैं।